श्रीकांत त्यागी के उत्तराखंड फरार होने की खबर सामने आई है। श्रीकांत त्यागी की लास्ट लोकेशन उत्तराखंड में मिली है। यूपी पुलिस की 2 टीमें उत्तराखंड भेजी गई हैं। कल रात हरिद्वार से देहरादून के रास्ते गया था त्यागी के पास आधा दर्जन से ज्यादा फ्लैट हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर श्रीकांत त्यागी की जो लास्ट लोकेशन देखी गई है वो उत्तराखंड की लास्ट लोकेशन सामने आई है। श्रीकांत त्यागी के उत्तराखंड फरार होने की भी खबरें सामने आई हैं। श्रीकांत त्यागी की लास्ट लोकेशन उत्तराखंड में मिली है। यूपी पुलिस की 2 टीमें उत्तराखंड भेजी गई हैं। कल रात हरिद्वार से देहरादून के रास्ते गया था श्रीकांत त्यागी के पास आधा दर्जन से ज्यादा फ्लैट। तो श्रीकांत त्यागी के उत्तराखंड फरार होने की खबरें सामने आ रही हैं। बता दें कि कुछ देर पहले ही श्रीकांत त्यागी के फ्लैट पर बुलडोजर चला था, जहां पर उनके अतिक्रमण को लेकर यह बुलडोजर चलाया गया है। सरकार की तरफ से लगातार यह कार्रवाई की जा रही है। तो श्रीकांत त्यागी के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि श्रीकांत त्यागी उत्तराखंड फरार हो चुका है, जहां पर यूपी से भी 2 टीमें उत्तराखंड गई हैं श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए। बता दें कि श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। तो देखिए, श्रीकांत त्यागी की जो लोकेशन देखी गई है वो उत्तराखंड की देखी गई है। श्रीकांत त्यागी यूपी से फरार हो चुका है, अब वो उत्तराखंड में है। पुलिस की टीम लगातार श्रीकांत त्यागी की खोजबीन में लगी है। तो देखिए, गालीबाज पर प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चला है। श्रीकांत त्यागी की अगर बात करें तो इस समय श्रीकांत त्यागी की जो लोकेशन है वो उत्तराखंड देखी जा रही है। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ प्रशासन की लगातार कार्रवाई है। तो नोएडा ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में मचे बवाल के बाद अब गालीबाज गुंडे श्रीकांत त्यागी के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। बात अगर रविवार की करें तो लगातार दूसरे दिन हुए हंगामे के बाद सोमवार की सुबह पुलिस और प्रशासन के साथ बुलडोजर भी सोसाइटी पहुंच गया था। साथ में आपको ये बता दें कि उससे पहले हथौड़ा लेकर कर्मचारी भी वहां पर पहुंचे थे। महिला के साथ गाली गलौज और अभद्रता करने वाला श्रीकांत त्यागी अभी भी फरार है। उसके अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का हथौड़ा चला था। वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाते हुए योगी जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे और साथ ही ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट के सामने लगे पेड़ों को भी उखाड़ कर फेंक दिया गया है। वही मामले पर पीड़ित महिला का भी बयान सामने आया है। उसने कहा कि ऐसा ही एक बार पहले भी हुआ, पुलिस से शिकायत भी की गई लेकिन किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है। तो वही सियासत भी जमकर हो रही है, जहां सपा मुखिया ने अपने ट्वीट के जरिए चुटकी भी ली है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्या बीजेपी को इतने सालों में नहीं पता था कि अवैध निर्माण है, ये सब कार्रवाई दिखावटी है। तो जहां पर एक तरफ प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही, तो वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई। अब बीजेपी योगी जी और सब लोग बोलते हैं कि महिलाओं की सेफ्टी, बट आज जो एपिसोड हुआ उसके बाद आई डोंट थिंक वी हैव सिक्योरिटी इन नोएडा। हमारी सोसाइटी में सारे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे, सब मेल खड़े थे, पर मुझे लगा कि वो शायद लेडी के साथ बदतमीजी ना करे। बट जब उसने मुझे भी टच किया, मुझे पुश किया एंड ही सेड अगर तुम प्लांट्स टच करोगे तो मैं तुम्हें टच करूंगा। तुम कैसे एक लेडी से ऐसे बोल सकते हो? तब तक कोई लेडीज नहीं आई थी, बट जैसी मेरी वो छोटी सी ग्रुप पे डली, मेरी सारी फ्रेंड्स आई, सारी लेडीज आई और सिक्योरिटी ने या जेंट्स ने कुछ नहीं किया। इट इज ऑल वुमेन पावर हुज डन दिस। बट आई जस्ट वांट कि दिस शुड बी लाइक, वी नीड सिक्योरिटी। Such people shouldn't be in society. They are actually threat to everybody. उसकी ऑलरेडी उनकी श्रीकांत त्यागी की ऑलरेडी 10 कंप्लेन चल रही है। एवरीबडी इज कॉलिंग मी कि आप कंप्लेन करो, ये करो। मुझे कंप्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंप्लेन से कुछ निकल के तो आए। पुलिस वहां थी, पुलिस ने कुछ नहीं किया। वो बोल के हमने घर चेक कर लिया। अरे घर चेक कर लिया, वो अभी था। गार्ड बोल रहा है कि वो नहीं। मैं आज योगी जी के इस कार्रवाई से बहुत ज्यादा यहाँ के रेजिडेंट खुश हैं और जो नोएडा अथॉरिटी है उनके सीईओ हैं, उनकी भी इस कार्रवाई से बहुत खुश हैं। हालांकि उन्हें ये एक्शन पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन जो हुआ देर आए दुरुस्त आए। जो ईश्वर ने किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन नुकसान उनका हुआ। जनता बेहद खुश है। इसमें कहीं ना कोई किसी ना किसी की कोई कमी होगी तभी खुश है।
से यहाँ पर इन्होंने करवाया? 3 साल हो गए। 3 साल से? जी हाँ। तो 3 साल से कोई कंप्लेंट वगैरह आप लोगों ने नहीं की? बहुत की है कंप्लेंट, बहुत की है कंप्लेंट, लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया जरा बहुत स्लो है ना। अब जो है, जो इन्होंने और अब एक और कांड कर दिया, वो पहले इंक्रोचमेंट इतनी थी, अब और ज्यादा करना चाहते थे। तो इस पूरी खबर पर मेरे सहयोगी चंदन इस खबर पर जुड़े हैं। चंदन, जिस तरीके से गालीबाज नेता के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, अगर बात उस श्रीकांत त्यागी की करें तो उत्तराखंड उसकी लास्ट लोकेशन भी देखी जा रही है, इस पर क्या पूरा अपडेट है? देखिए पंकज, अगर श्रीकांत त्यागी महिला के साथ बहसबाजी करने के बाद फरार ना होते तो ये सारी कवायद ही ना होती। लेकिन बाबा योगी जो है बुलडोजर को लेकर फेमस है, और वो चाहे अपराधी हो, चाहे गुंडे मवाली हो, चाहे उनके अपने ही पार्टी के नेता हो, सब पर कार्रवाई बराबर कर रहे हैं। और ये मैसेज देने में बाबा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और ये साफ कह दिया कि चाहे जो भी हो, हम सब पर कार्रवाई बराबर करेंगे। और आज श्रीकांत त्यागी के घर पर ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी में जो बुलडोजर चला है, वो एक ये दिखाने की कोशिश की गई है कि प्रदेश में किसी भी प्रकार अपराधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो मेरी ही पार्टी का नेता क्यों ना हो, चाहे वो गुंडे मवाली हो। लगातार योगी बुलडोजर की कार्रवाई करते रहे हैं और कई इमारतों को ध्वस्त किया गया। देखिए, जब आज इतनी बहसबाजी बढ़ गई और कल श्रीकांत त्यागी के कुछ कथित तौर पर 15 से 16 जो व्यक्ति पहुंचे और वहां महिला को धमकाने के बाद मामला और हाई हो गया और तूल पकड़ता चला गया। सांसद महेश शर्मा को पहुंचना पड़ा डैमेज कंट्रोल करने के लिए। वहां पर सांसद महेश शर्मा को यह भी कहना पड़ा कि उनकी गिरफ्तारी होगी और पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बीजेपी अपना ही बचाव करिए, क्योंकि अगर देखा जाए पहले भी किसान मोर्चा में वो सचिव के पद पर रह चुके हैं और बीजेपी में वो एक नेता है। क्योंकि संबित पात्रा ने भी 2 दिन पहले ही कहा था कि बीजेपी से उनका कोई लेना देना नहीं है, प्राथमिक सदस्यता से भी नहीं थे, लेकिन वो 1 साल के लिए उस सचिव पद पर थे। अब उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, तो साफ तौर पर दिखाता है कि योगी ने अपने ही पार्टी की छवि को सुधारने के लिए श्रीकांत त्यागी पर जो कार्रवाई की है, वो दिखाई पड़ रहा है कि राज्य में किसी भी गुंडे अपराधी मवाली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंकज, बिल्कुल चंदन, बात यहाँ पर यह भी है कि अगर बात 2019 की करें तो श्रीकांत त्यागी के खिलाफ महिलाओं की तरफ से भी शिकायत, सोसाइटी की तरफ से भी शिकायत गई थी, लेकिन इतने दिन बीतने के बाद भी आज पुलिस ने इस पर एक्शन किया है। तो इससे पहले नोएडा अथॉरिटी की अगर बात करें तो क्या उनके संज्ञान में यह मामला नहीं था? देखिए पंकज, सत्ता का जो हनक होता है वो उसका रुआ भी कुछ अलग होता है। क्योंकि श्रीकांत त्यागी के जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई बीजेपी नेता जो हैं, उनके साथ फोटो है। इसी की वो हनक दिखाकर नोएडा प्रशासन और नोएडा पुलिस को भी धमकाते रहे, क्योंकि लगातार पुलिस के पास कंप्लेंट जाती रही। और ये पहला मामला नहीं है कि आज महिला के साथ गाली गलौज की श्रीकांत त्यागी ने। उससे पहले भी घर के आगे एक पार्क को कब्जा कर लिया, घर के आगे के छज्जे को कब्जा कर लिया, लॉन एरिया को आगे बढ़ा लिया, जो सोसाइटी में नहीं बढ़ाना चाहिए था। सोसाइटी प्रशासन लगातार पुलिस से गुहार लगाता रहा। हाँ बिल्कुल चंदन, सही बात है। जिस तरीके से ये अथॉरिटी की तरफ से भी कार्रवाई की गई और पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है लगातार। उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां भी टीम पहुंची है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन इस खबर पर जुड़ने के लिए। और मेरे साथ बीजेपी से संदीप दुबे हैं, प्रवक्ता, जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो वही स्वामीनाथ जायसवाल भी कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। संदीप जी, पहले सवाल आपसे कि कार्रवाई भी की जा रही है और गिरफ्तारी की भी बात सामने आई है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, सुबह आपने मुझसे पूछा था ये सवाल, मैं सुबह आपके टेलीविजन पे था, तो मैंने कहा कि योगी जी की सरकार है, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। और ये कौन वाले नहीं वाले, या इधर वाले या उधर वाले हों, ये देख के कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और महिलाओं का अपमान किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माँ बहनें अगर सुरक्षित है तभी राज्य सुरक्षित है, और राज्य की साख पे बट्टा आने नहीं दी जाएगी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात, वो अधिकारियों पे भी गाज गिरेगी, जिन अधिकारियों ने इसमें लापरवाही बरती और जिन लोगों ने कहीं ना कहीं से जो न्याय त्वरित मिलना चाहिए उसमें देरी हुई, उसके लिए तो मैं क्षमा भी मांगता हूं, लेकिन उन अधिकारियों पे भी गाज गिरनी तय है। क्योंकि यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं और वहां के महेश शर्मा सांसद जी ने स्वयं इस पे संज्ञान लिया है, और वो पूरी तरह से इस पूरे केस को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कोशिश है पुलिस के साथ कि पूरी तरह से पुलिस को जितना सहयोग बन पड़ता है दिया जाए। दूसरा, ये ज्यादा देर तक फरारी जो लोग भी फरार है, मैं तो यही कहूंगा आपके माध्यम से, वो लोग कानून का पालन करें और आके अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर करें, क्योंकि पुलिस को आप परेशान करेंगे तो ठीक बात नहीं है। तीसरी बात एक और महत्वपूर्ण है कि ये राजनीति करने के लिए ये विषय नहीं है। ये विषय ये है कि हम सब लोग मिलके उस महिला के साथ जिसके साथ जाती हुई है उसके साथ खड़े रहें, और उसको पूर्णतः उसको लगे कि हाँ उसको न्याय मिला है, और सरकार इसकी कोशिश कर।
जी बिल्कुल, सही बात है आपकी दुबे जी, लेकिन मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनके पास जाने की बात करूंगी। सर, जिस तरीके से ये कार्रवाई भी की जा रही है और अब प्रशासन की तरफ से हो या शासन की तरफ से हो, लगातार कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये श्रीकांत त्यागी जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं, लेकिन देर से ही आए दुरुस्त है, होनी चाहिए। जो भी किसी पार्टी से हो या संगठन से हो और जो इस तरह का कार्य करता है उसको कभी बख्शना नहीं चाहिए। और जिस तरह का रवैया उसका श्रीकांत त्यागी का रहा है, बड़े नेताओं के साथ फोटो, चाहे जेपी नड्डा के साथ, केशव प्रसाद मौर्य के पास, और सारा उसी अहंकार में जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा का सचिव रहा है, इस पर प्रशासन को धमकी देकर बार बार हमेशा समझ लिया था कि हम प्रशासन के बल पर चाहे किसी को दबा सकते हैं और झुका सकते हैं। एक महिला के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया, उस पर हाथ उठाने का कोशिश किया, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन, वहां पर खड़े लोग और वहां पर सिक्योरिटी गार्ड तक उसको रोकने का इतना डर था, उसके नाम से भय था, इतना भय बना के रखा था। जब चाहे अवैध निर्माण कर लेना, जब चाहे किसी को गाली गलौज करना, मारना पीटना। उसमें पहले भी अवैध संबंध का केस वहां पे लखनऊ में हो चुका है। उसका चाल चरित्र और उसका व्यवस्था ही गलत है। वो भाजपा के मुखौटा में आकर जिस तरह से लोगों को धमकाने, डराने का, किसी पार्टी से जुड़ा हो, लेकिन इस तरह का कदाचार, इस तरह का व्यवस्था अमान्य है। ऐसे लोग को सजा मिलनी चाहिए और ये समाज के लिए बहुत घातक है। और समाज को अगर सुधारा जा सकता है तो योगी जी ने भी काम कर रहे हैं, उसका बुलडोजर चला रहे हैं, तो अच्छी बात है, पहल किए हैं। अपराधी किसी जात और किसी पार्टी का नहीं होता है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, किसी पार्टी से अपराधियों का नाता नहीं होना चाहिए। अपराधी पर सीधा अटैक होना चाहिए और प्रशासन जो लापरवाही बरती है उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे लोगों को जो बड़े बड़े फोटो खिंचवा कर, लगाकर प्रशासन को भयभीत करते हैं कि मैं इस पार्टी से हूं, उस पार्टी से हूं, उसके नाते 8-8 जगह वो अपना प्रॉपर्टी बना चुका है, कई अवैध उसके धंधे हैं। ऐसे लोगों को खींचकर पुलिस को तत्कालीन उसको अंदर करना चाहिए, उस पे ऐसा सजा लगा देना चाहिए कि वो आजीवन सोचे कोई अपराध करने से लिए और महिलाओं का अपमान करने के लिए वो कई बार जन्म लेना पड़े कि मैं ऐसा कृतज्ञ कैसे करूं। क्योंकि ऐसे अपराधी लोग समाज के लिए ठीक नहीं होते हैं। ये समाज के लिए एक भद्दा है और ये पार्टी का, किसी का पार्टी से नहीं हो सकते हैं जो समाज के नहीं है, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, जो किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं करते हैं। ऐसे लोग को कोई पार्टी संबंध नहीं रखना चाहिए। ऐसे लोगों को तो हो रही है कार्रवाई, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि संगठन और पार्टी का नाम लेकर जिस तरह से धौंस जमाकर इतना दिन से नोएडा ऐसे बढ़िया सोसाइटी में एक कृत्य करते आया, हमेशा पार्किंग, जबरदस्ती पार्किंग में अपना दरवाजा खोल देना, पेड़ पौधा लगा देना, और आप देखे होंगे वीडियो के माध्यम से कैसे उस बहन के साथ बिल्कुल स्वामीनाथ जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। संदीप जी, आपसे एक सवाल है कि जिस तरीके से कार्रवाई अभी से की गई है, अगर बात कांग्रेस की करें तो वो उनका भी कहना है कि बीजेपी मुखौटा लगाकर ये कार्रवाई करा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये सारे विषय राजनीतिक नहीं होते हैं हमारे यहाँ। हमें लगता है कि हम कभी कभी की सारा काम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हम लोग राजनीतिक लोग हैं तो एक लोगों पे टिक्का टिप्पणी करते हैं, लेकिन इसके लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका और व्यवस्था पालिका, ये तीनों अंग भारत के हैं और तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ये जरूर है कि न्यायपालिका के जो आदेश हैं वो देखना पड़ेगा कि वो आदेश हुए हों तो उसका पुलिस ने क्यों नहीं उस आदेश का पालन किया, क्योंकि पुलिस जो है सरकार के प्रति नहीं, न्यायपालिका के प्रति जिम्मेदार होती है और न्यायपालिका के आदेश का वो पालन करती है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये विषय वाकई इसलिए गंभीर हो जाता है कि अगर आप सोचिए ये वीडियो नहीं आया होता तो क्या होता, क्या उसको न्याय मिलता या उसकी बातें उस महिला की पहुंच पाती? तो हमें दोनों पक्ष सोचना। बहुत सी महिलाओं के साथ तो लेकिन संदीप जी बिल्कुल आपने कहा है कि जिस तरीके से वीडियो सामने आया है, चलो मिलकर सामूहिक प्रयास किया जाए।
बिल्कुल संदीप जी, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि वीडियो सामने आया है उसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई है, लेकिन अगर बात हम 2019 की करें तो उससे पहले भी सोसाइटी की तरफ से ये शिकायत दर्ज कराई गई थी, चाहे वो गुंडागर्दी की हो, अवैध अतिक्रमण की हो, इसको लेकर भी शिकायत कराई गई थी। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये ज्यादा से ज्यादा जो धाराएं बनती है 354 बनती है, 506 बनती है, 509 बनती है, जिसमें 2 साल 3 साल अगर अपराध होता है तो उसमें सजा है, और 354 में सिर्फ 5 साल की सजा। इस तरह की जो घटनाएं होती है, पुलिस ऑफिसर विवेचना करता है और सोचता है कि पड़ोस का मामला है तो ज्यादा आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, एक दूसरे के लोग दुश्मन ना बने, और छोटी छोटी बातों पे पुलिस भी कोशिश करती है कि मध्यस्थता के माध्यम से ये बात खत्म हो जाए और मिलजुल के परिवार रहे, एक समाज रहे। सबकी एक तर्क संगत अपनी अपनी बातें, लेकिन मैं सिर्फ इस बात पे कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा मेरे साथी पूर्व में जब बोल रहे थे, उन्होंने गैर राजनीतिक बात करी और कहा कि महिला या कोई भी इस तरह का व्यक्ति जिसकी सोच और मानसिकता गलत है, वो समाज में किसी भी संगठन संस्था का हिस्सेदार नहीं हो सकता, वो समाज का नेतृत्व करने का उसको अधिकार नहीं है, और ऐसे लोगों पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसको सुनिश्चित करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है कि कठोर कार्रवाई हो। और मैं फिर आपको आश्वासन दूं, जो लोग बीच में या किसी तरह से इसमें गलतियां किए हैं या जिम्मेदार हैं, उनको भी हम नहीं बख्शेंगे, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानून सम्मत कार्रवाई होगी, वो चाहे अधिकारी हो या चाहे प्रशासन में बैठा कहीं भी व्यक्ति हो। दूसरा, ये व्यक्ति जो फरार है, पुलिस लगी हुई है, पुलिस तुरंत पकड़ लेगी, और पकड़ने के बाद इनके कुछ साथियों को पकड़ा भी है, पकड़ के जेल में डालेगी, और जो कानून सम्मत कार्रवाई होगा इनके खिलाफ होगा। जी बिल्कुल संदीप जी, लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल है कि कब तक श्रीकांत जो शर्मा है उनकी कब तक गिरफ्तारी होनी है? न्याय से कोई भाग नहीं सकता, और न्यायिक जो प्रक्रिया हमारे यहाँ बहुत कठोर है, दंडात्मक है, और आप छिप नहीं सकते। भारत या जमीन के अंदर हो, आकाश में हो, पाताल में हो, आपकी उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ के ले आएगी, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। हमें अपने पुलिस और प्रशासन के लोगों पे अपना विश्वास रखना चाहिए, और ये है कि उस महिला को और समाज को, इसमें समाज भी शामिल है, न्याय मिलेगा। और ऐसे लोग ताकि कहीं भी और भी किसी और रूप में भी छुपे हों, उनको भी एक सबक मिले कि वो किसी महिला के साथ इस तरह अभद्र व्यवहार करने की हिम्मत न कर। बिल्कुल, लेकिन संदीप जी बात यह भी है कि 3 दिन मामले को हो चुके हैं, कब तक गिरफ्तारी होनी है? अगर हम महेश शर्मा की बात करें तो उन्होंने भी बोला है कि 5 बजे तक गिरफ्तारी हो जाएगी, और अभी तक उत्तराखंड में जो श्रीकांत त्यागी हैं उनका भी अभी तक पता नहीं है कि वो कहां पर है, उनकी लोकेशन भी छानी जा रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे, कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी? देखिए, ये पुलिस का काम है, इस विषय में पुलिस बेहतर ढंग से बता सकती है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो जो भी व्यक्ति है इस तरह जो अपराध में संलिप्त है, वो खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दे, या पुलिस ढूंढेगी और ढूंढ भी रही है, और आशा है कि पुलिस पकड़ लेगी, और क्योंकि आप पुलिस से भाग नहीं सकते। और मैं पहले भी कहा, वो आकाश में छुपा हो या पाताल में छुपा हो या कहीं भी छुपा हो, किसी जगह हम पकड़ लेंगे, पुलिस पकड़ लेगी, और पुलिस पकड़ के उसको कानून के सामने पेश करेगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है उससे संभावना जताई जा रही है कि जल्दी ही इस मामले में श्रीकांत त्यागी की जो है वो गिरफ्तारी हो पाएगी। स्वामीनाथ जी, आपके पास आऊंगी मैं, आप किस तरीके से इस कार्रवाई को लेकर कहना चाहेंगे कि किस तरीके से और आगे की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जिस तरह से वो श्रीकांत त्यागी का अपराध कई सालों से पनप रहा है, पहले वो भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा लगाकर किसान सेल का सचिव बनता है और बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो लगाकर अपने आप को एक राजनीतिक जो सरकार में सत्ता में पार्टी है उसका दिखाकर प्रशासन पर भी दोष जमाता है, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ा। अगर धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो जो भाई हमारे वीडियो बनाए हिम्मत कर, नहीं तो वहां पर खड़े किसी भी आदमी का हिम्मत नहीं किया कि एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, हाथ उठा रहा है, कोई रोकने नहीं आया, बल्कि महिला को डांटने लगे लोग। इतना भय था उसका, इतना भय बनाया था, प्रशासनिक भय भी। वो तो वीडियो बनाने वाले का धन्यवाद देना चाहिए। सोशल मीडिया पर जिस तरह से वीडियो आया उसके बाद प्रशासन सोकर जगी और उसमें कार्रवाई करने के लिए एक्शन लिया गया। तब तक वो उत्तर प्रदेश में भी वो समझ रहा है कि भाजपा सरकार है, उत्तराखंड में भी भाजपा सरकार है, छिप कर रहेंगे। लेकिन कानून पहले है, ऐसे व्यक्ति को कहीं से निकाल कर प्रशासन पहले 2019 की गलती अगर नहीं करती तो आज इसका मनोबल बढ़ा नहीं होता। इस तरह का
व्यवहार नहीं करता। ये प्रशासनिक संरक्षण के वजह से आज किसी पर वो अटैक कर रहा है। इतना धन बल पैसा गाड़ी अतुक संपत्ति किस तरह से आए इसकी भी जांच होनी चाहिए क्योंकि उसका 8 जगह और संपत्ति है। बड़े बड़े गाड़ियां उसका उठाकर आप देखे होंगे लाद के गया। तो इतना बड़ा अचूक संपत्ति वो भारतीय जनता पार्टी का नेता बनकर जिस तरह से लोगों को डराता धमकाता था, ऐसा किसी भी पार्टी में ऐसे लोगों का पर जांच होना चाहिए जो बराबर भारतीय जनता पार्टी का लोग निकल जाते हैं, चाहे आपराधिक संरक्षण हो चाहे आतंकवादी हो वहां पे कश्मीर में। तो ऐसे लोग को जांच परख कर सदस्य बनाना चाहिए कि कन्हैया लाल का हत्यारा भी को भाजपा का सदस्य निकल जाता है। तो लेकिन हर पार्टी को चाहिए कि किसी भी कार्यकर्ता को बनाने से पहले उसका क्लियरिफिकेशन ले लेना चाहिए कि ये सदस्य बना रहा हूं अपने पार्टी का, तो इसका चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, तब जाके ऐसे लोगों का विचार और व्यवस्था बदलेगा। नहीं तो समाज में ऐसे लोग घातक होते हैं, किसी भी दल से जुड़ते हैं वो दल को भी बदनाम करते हैं, संगठन को भी बदनाम करते हैं, समाज को भी दूषित करते हैं। ये समाज के कभी हो ही नहीं सकते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। वो देखिए एक महिला का अपमान करना, बहुत वर्षों से उसका भय बना हुआ था, उस कॉलोनी में उस व्यवस्था में जिस तरह से वो शोषण करते आया है पार्किंग से लेके और सारा चीज को। तो ये प्रशासन पहले गहरे नींद में सो गई थी। अच्छा हुआ कि उस महिला के बहाने जो भाई हमारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला उसको धन्यवाद देना चाहिए कि इस तरह का कृत्य करने वाला आज सोशल मीडिया एक्टिव है, जिसके वजह से इसका पाप का भंडाफाड़ हुआ। नहीं तो आज तक वो भाजपा का कार्यकर्ता बनकर अभी तक कितने लोगों को ठगता, कितने लोगों को प्रताड़ित करता, प्रशासन को भय दिखाता। ऐसे लोग का कलई खुला है। तो सभी संगठन को जागरूक होना चाहिए कि ऐसे लोग को संरक्षण न दे जो दूषित कर दे पार्टी को, संगठन को और समाज को। ये समाज के लिए धब्बा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और बात अगर महिलाओं की करें तो जिस तरीके से एक महिला के साथ अभद्रता की गई है, वाकई ही एक सोचने वाली बात है कि इस तरीके से समाज में इस तरीके के अगर कारनामे सामने आते हैं तो वाकई इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया इस पर देने के लिए। तो खबरों में आगे बात करते बड़ी खबर की बात। तो प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। नोएडा में बीजेपी नेता का अवैध निर्माण, प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया क्या इतने सालों में सरकार को पता नहीं चला था, यह प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है ट्वीट में। तो बुलडोजर कार्रवाई दिखावटी है, ये भी कांग्रेस की तरफ से ये सवाल किए गए हैं और साथ ही इन सवालों के जवाब से सरकार बच रही है, ये भी प्रियंका गांधी की तरफ से आरोप लगा है। तो देखिए प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि सरकार इन सभी सवालों से बचती नजर आ रही है। नोएडा में बीजेपी नेता का अवैध निर्माण ये था जिसको लेकर क्या सरकार पहले से इन सभी मामलों पर संज्ञान नहीं ले सकती थी? क्या इतनी बड़ी जो कार्रवाई है की गई है वो केवल दिखावटी कार्रवाई है? ये प्रियंका गांधी की तरफ से ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये प्रियंका गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया। इन सवालों का जवाब प्रियंका गांधी की तरफ से, जिसने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि नोएडा में बीजेपी नेता का अवैध निर्माण ये जो था इस पर कार्रवाई पहले ही की जानी चाहिए थी। क्यों इतने सालों से सरकार को इस मामले के बारे में पता नहीं था? बुलडोजर कार्रवाई एक दिखावटी कार्रवाई है, ये प्रियंका गांधी ने बोला है। तो इन सवालों के जवाब से सरकार बचती नजर आ रही है। तो देखिए इस मामले पर लगातार सियासत तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव के बाद प्रियंका गांधी का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर सवाल करते हुए बोला है कि इतनी बड़ी कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई थी, क्योंकि 2019 में भी इस मामले को लेकर शिकायतें दर्ज की गई थी इनके खिलाफ। तो देखिए प्रियंका गांधी की तरफ से लगातार ये सवाल किए गए हैं। तो एक बड़ी खबर फिर से सामने, श्रीकांत त्यागी पर इनाम घोषित किया गया है। श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। जानकारी देने वाले को 25,000 का इनाम मिलेगा। लखनऊ पुलिस ने भी तेज की है ये तफ्तीश। लखनऊ पुलिस के अपार्टमेंट के मैनेजर से पूछताछ भी जारी है। तो देखिए लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने जो छानबीन है वो तेज कर दी है। लखनऊ पुलिस के अपार्टमेंट के मैनेजर से भी इस दौरान पूछताछ की जा रही है। श्रीकांत त्यागी पर इनाम घोषित कर दिया गया है। श्रीकांत त्यागी का जो पता बताने वाले को 25,000 का इनाम मिलेगा।
बता दें कि अगर श्रीकांत त्यागी की लोकेशन की अगर बात करें तो लास्ट लोकेशन उनकी उत्तराखंड की पाई गई है, जिसको लेकर 2 टीमें जो है वो यूपी से लखनऊ, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड के लिए रवाना हो गई हैं, जो श्रीकांत त्यागी की छानबीन में जुटी हुई है। तो श्रीकांत त्यागी के को लेकर इनाम घोषित कर दिया गया है। तो मेरे साथ खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।